तो हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ अपने इस प्यारे से चैनल इंटेलिजेंट टेरा पे। तो आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट करके कह रहे थे कि सर टाइम टेबल पे एक वीडियो बनाओ। तो टाइम टेबल पे वीडियो लेके मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो भैया बोर्ड के एग्जाम बहुत ज़्यादा अब आप लोगों के पास आ चुके हैं, तो अब आप लोग अपनी एक अच्छी तैयारी कर ही रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो फिर भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके टाइम टेबल में भी थोड़ा चेंज, मतलब वो टाइम टेबल नहीं बना पा रहे, उन्हें नहीं पता कि कैसे एक अच्छी तरीके से अपने आप को फॉलो और या एक गाइडलाइन में डाला जाए ताकि वो एक ढंग से आउटपुट पा सके, यानी कि इनपुट ले सके उस आउटपुट से। तो टाइम टेबल के बारे में बता दूं कि भैया टाइम टेबल हर स्टूडेंट के लिए अकॉर्डिंग होता है, उसके वो जैसे दिनचर्या उसकी है, वो कितने बजे उठ रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है पूरे दिन में। लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के तौर पे एक आइडियली टाइम टेबल क्या होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में मिलेगा आप लोगों को कि भैया किस तरीके से हमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि हम 8 या 6 घंटा रोज का पढ़ लें। ठीक है, एक इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें ताकि हम इतना भी पढ़ लें और हमें दिमाग में प्रेशर भी ना बने। सेकंड, एक फॉलो टाइम टेबल कैसे करें, ये आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की होने वाली है। आप चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, अपना कॉम्पिटिशन दे रहे हो कोई सा भी, या कुछ भी किसी भी स्तर के आप स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इफेक्टिव टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट, और कितने 6 आवर, यानी कि हम एक इफेक्टिव किस तरीके से टाइम टेबल को बनाएं, क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसी चीज है ना जो आज तक इतिहास में फॉलो नहीं हुई है ढंग से। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, हम कितने से बड़ा टाइम टेबल बना लें, लेकिन क्या वो फॉलो होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, फॉलो ही तो नहीं हो रहा, टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग टाइम टेबल ऐसा बनाओ ना, ऐसा बनाओ कि भाई किसी के बस की भी नहीं हो उसे फॉलो करना, मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनाओ। आपको पता है कि भैया आपसे नहीं फॉलो होने वाला, लेकिन आप इतना तगड़ा बना दो, इतना तगड़ा बना दो, पता ही था भैया जब नहीं फॉलो होने वाला, लेकिन 80% भी अगर फॉलो हो गया ना, 70% भी फॉलो हो गया, काम बन गया अपना, ये वाली बात होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसी के साथ हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो को शुरुआत कर रहे हैं। पहला पॉइंट है आपका कि पॉइंट आउट द टॉपिक्स एंड चैप्टर एवरी डे। ये क्या मतलब हुआ, मान लो मुझे कल से अपनी बोर्ड की पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कल से करनी है। ठीक है, ये कल जो है वो कल कभी किसी का नहीं आता, अभी से ही मान लो यार, लेकिन फिर भी कल ले लेते हैं, चलो हो गया, कल ही मान के चल रहे हैं। तो क्या हुआ, अब मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, लेकिन एक अच्छी पढ़ाई में और एक कुछ भी पढ़ाई में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आपने जो भी कल से आपको पढ़ाई करनी है, अगले दिन से बोलते हैं कल, क्योंकि कल तो आया ही नहीं कभी किसी का, अगले दिन से जो भी आपको पढ़ना है, आपको एक दिन पहले ही भैया उसको एक बुक में नोट कर लेना है कि मुझे कल फिजिक्स के ये 5 टॉपिक याद करने हैं या निपटाने हैं या खत्म करने हैं। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में मुझे ये 5 या 10 परिभाषाएं ये पढ़नी है, और मैथ में मुझे कल ये एक्सरसाइज निपटा देनी है। तो आपको हर रोज अपनी पढ़ाई का जो भी आप करने वाले हो उसको पहले से ही लिख के ले लेना है कि मुझे ये 5 से 10 टॉपिक निपटाने हैं। इससे क्या होगा, इससे सेकंड पॉइंट कवर होगा, मेक स्मॉल टारगेट, यानी कि इससे आप अपने आप को एक टारगेट दे रहे हो, छोटे छोटे टारगेट दे रहे हो अपने आप को, और वो टारगेट पूरा करने के लिए आपका दिमाग जो है वो आप पे प्रेशर बनाएगा। प्रेशर कैसे बनाएगा, आपको पता है कि भैया अगर मान लो आपके स्कूल में किसी तरीके के असाइनमेंट वगैरह जमा हो रहे हैं और उसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, सर ने बोला है कि बस कर दो, तो बच्चे अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, कोई बहुत तेज बना के 1-2 दिन में ही कर देगा, कोई कहता है अरे यार आराम से बनाएंगे, अभी क्या है, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर वही टीचर बोल दे कल ही कल में जमा होने हैं, तो अगर रात के 10 भी बजे होंगे ना, तो भाई साहब 12-1 बजे तक मेहनत करके वो आप कवर करोगे और वो अगले दिन 10 बजे तक बना लोगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या है हम तो नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप करोगे। मेरा मतलब क्या है बोलने का, मतलब ये है कि जब आपको एक टाइम लाइन दी गई, आपको एक टारगेट दिया गया, आपने फटाफट से उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने अपने आप को एक थोड़ा चिंता में डाल दिया कि भैया नहीं करूँगा तो कल क्या होगा। सेम इसी तरीके से जब आप अपने ये पॉइंट आउट कर लोगे ना टॉपिक, तो आपको पता रहेगा कि मुझे ये कवर करना था, और अगर नहीं कर पाओगे तो अपने आप में एक गिल्ट महसूस होगा, वो गिल्ट जो है वो आपको एक तरीके से एहसास कराएगा कि यार सही में आज नहीं कुछ करा। इसलिए स्मॉल टारगेट बनाओ, इस तरीके से आपने चैप्टर कवर करके, अपने टॉपिक कवर करके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ब्रेक योर स्टडी टाइम इन 3 to 4 पार्ट्स। इसको मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा,
यही है जो सब कुछ है। अब कुछ स्टूडेंट ने तो 6 घंटा देखते ही वीडियो बंद कर दी, उन्होंने कहा क्या बकवास कर रहा है, 6 घंटा पढ़ूंगा मैं, अबे मुझसे 2 घंटा पढ़ाई नहीं होती, मैं 6 घंटा पढ़ूंगा। तो देखो ये 6 घंटा मतलब वो नहीं है कि लगातार बैठ गए 6 घंटे से सोच में किसी की लगे पे हैं और हाथों में है कॉपियाँ और पढ़ाई तो कुछ भी नहीं हो रही, यानी कि 6 घंटे बैठे हुए तो थे, पढ़ाई 1 घंटे के लायक नहीं हुई, या 6 घंटे बैठ भी गए फिर भी दिमाग में कुछ नहीं घुसा। तो 6 घंटे का मतलब ये वो वाला 6 घंटे नहीं है कि बस आए बैठ गए लग गए, और ऐसी पढ़ाई कभी काम नहीं आएगी। आपको स्टडी टाइम को 2 से 3 पार्ट में या 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो आप 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें से आपको 55 मिनट ही पढ़ाई करनी है। तो उसमें से आपको केवल और केवल 55 मिनट ही पढ़ाई करनी है, और बचा 5 मिनट इसमें आपको क्या करना है, कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लो, म्यूजिक सुन लो, ठीक है। व्हाट्सएप चलाने में बैठ जाना, इंस्टाग्राम चलाने में बैठ जाना, नहीं तो फिर 15 से 20 मिनट कहाँ जाएंगे, आधा घंटा कहाँ जाएगा, या अगर मैसेज आ गया ना तो बस फिर दिन कहाँ जाएगा, या आप कहाँ जाओगे यही नहीं पता होगा आप लोगों को। तो इसलिए आपको क्या करना है, 55 मिनट की पढ़ाई करो, 5 मिनट एक अच्छा म्यूजिक जो आपके ब्रेन को फ्रेश कर दे, वो काम करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद फिर से आप लोगों को फिर से 1 घंटा फिर पढ़ना है। अब 1 घंटा तो बोलने का है, करना क्या काम है, 55 मिनट फिर पढ़ाई करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है। तो ये मात्र 2 घंटा ऐसा काम करना है आपको, और फिर 1 घंटे का बड़ा सा ब्रेक ले लो। 1 घंटे का ब्रेक लेना है बहुत बड़ा। उसे 1 घंटे में अब आप सो सकते हो, अब आप YouTube चला सकते हो, आपको जिससे बात करनी है करो यार, 1 घंटा पूरा आपका ही है। ये 1 घंटा ना तुमसे कोई नहीं छीननी चाहिए, ये ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। 2 घंटे पढ़ाई करी, 1 घंटे फ्री हो गए, खेल के आ गए, क्रिकेट खेल के आ गए, अपने दोस्तों से बात कर ली, कहीं घूम के आ गए, ठीक है, कुछ भी करना है, फिर फॉलो करनी है यही रूटीन 2 बार, मतलब 2 घंटे के लिए फिर से। तो क्या होगा, आपके ब्रेन को जो है वो स्टडी का टाइम भी अच्छा मिल रहा है, फ्रेश भी हो रहा है, पढ़ाई फॉलो अच्छी तरीके से हो रही है। तो इस तरीके से आपको 2-2 घंटे 3 पार्ट में डिवाइड कर देने, 6 घंटा बीत जाएगा भी पता नहीं चलेगा, और पढ़ाई भी इफेक्टिव होगी। क्योंकि एक बार होता है ना, लगातार एक दिन, जैसे मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ का बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, पेपर से 2 दिन पहले भसड़ मचा देते हैं अपने दिमाग में, लगातार घुस के पड़े रहते हैं, पढ़ते रहेंगे आएगा कुछ नहीं, पेपर में फिर वो सारे मिक्सअप हो जाता है, दही बड़े बन जाते हैं उसके, होता कुछ नहीं है। ऐसे पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अवॉइड डिस्टर्बेंस, ये बहुत मेन चीज़ है आज के टाइम में, यही है भैया जो काम खराब कर रही है सबका, हमारा तुम्हारा सबका, डिस्टर्बेंस। और ये डिस्टर्बेंस ये आपको पता है कौन सी डिस्टर्बेंस है ये, ठीक है, समझ गए ना, बहुत अच्छी बात है भाई। फ़ोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ़ोन है, क्या समझा, फ़ोन जो है वो हमारे आज के लिए सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस का कारण बन चुका है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वो यूजफुल चीज़ें नहीं करके अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है भैया, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आप फेसबुक चला रहे हो, पता नहीं क्या चला रहे हो, स्नैपचैट भी आ गया, तो स्नैपचैट चला रहे हैं भैया, ये चीज़ें जो कि अभी मेरे हिसाब से आपके लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम चीज़ है, ठीक है, आपको ये बिल्कुल अवॉइड कर देनी है। हटा दो, मैं तो कह रहा हूँ हटा ही दो, अपने फ़ोन से हटा दो। देखो 2-3 महीने की बात है, अगर अभी 2-3 महीने थोड़ा अच्छा कर लोगे ना, अपने आप को एक डिसिप्लिन में ले आओगे, तो शायद आगे के लिए भी और अच्छा हो जाए। बाकी तो देखो क्या है, बहुत सी ऐसी चीज़ है जो शायद समझाने में भी नहीं समझ में आती, टाइम ही सबसे बेस्ट चीज़ है फिर उसे समझाने के लिए। तो इसलिए अवॉइड करो ऐसी डिस्टर्बेंस को। अगर आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप 2-3 रूम है आपके घर में, अच्छी बात है 2-3 रूम है, ठीक है, किसी किसी के एक रूम भी होता है भाई, कैसे मैनेज करते होंगे आप समझ लो। तो जब भगवान ने दिया है तो उसका फायदा भी उठाओ उन चीज़ों का। तो अपने एक फ़ोन को अपने दूसरे कमरे में रख दो और आप दूसरे कमरे में जाके स्टडी करो, या आप जैसे अब सर्दी का टाइम चल रहा है, छत में चले जाते हैं बहुत से लोग पढ़ने के लिए, तो फ़ोन को नीचे छोड़ दो, ठीक है। फ़ोन का किसी भी तरीके का कोई यूज़ नहीं है अपने साथ, उसको लेके मत जाओ, क्योंकि एक बार अगर लेके चले गए, गलती से नेट खुला रह गया, या फिर वही वाली बात है, मैसेज आ गया, ध्यान चला गया, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, फिर वो पढ़ाई वो नहीं रहती। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, ये नहीं कि बस कॉपी खोल के रख देंगे और दिखाने के पढ़ रहे हैं। लास्ट है रिवीजन ऑल द टॉपिक्स इन लास्ट 1 आवर्स। अब आपने पूरे दिन में जो पढ़ाई करी उसको लास्ट के 1 आवर में एक्स्ट्रा टाइम दो, ये 6 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा दो, देखो मतलब उसको एक बार, ठीक है, उनको रिवीजन कर लो।
तो ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको इफेक्टिव स्टडी करके दिखाएंगे बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसे फॉलो कर लोगे ना तो ये 2 महीने में आप यहाँ से यहाँ पहुँच जाओगे अपनी पढ़ाई के लेवल को लेके। अब बात आती है टाइम टेबल। तो मैंने टाइम टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने नोटिस भी करा होगा। ये टाइम टेबल मैंने ये सोच के बनाया है कि अब जनवरी आ चुकी है, मोस्टली बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, और अब जो जा रहा है बच्चा तो यहाँ तो उसके स्कूल वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करा रहे हैं, या फिर उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, वो बस टाइम पास कर रहा है अपनी ज़िंदगी के साथ। क्योंकि ये अब वो 2 महीने हैं जो आपकी सेल्फ स्टडी से ही आपको नंबर दिल पाएंगे। ठीक है, कोई टीचर आपको पास नहीं करा सकता अगर आप खुद नहीं पढ़ोगे। हाँ, वो नंबर बता सकता है, वो आपको टॉपिक बता सकता है। ठीक है, वो आपको ये बता सकता है ये पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे लिख के आ जाना, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा ना वो। ठीक है, वो चीज़ें याद आपको करनी पड़ेगी, वो डेरिवेशन दिमाग में आपको बसाने पड़ेंगे। तो इसके लिए सेल्फ स्टडी इज इक्वल टू परसेंटेज, ये आप मान के चलो। मैंने अपनी बहुत वीडियो में बताया है कि यहाँ पे अब आपने सेल्फ स्टडी को नहीं फॉलो करा तो फिर आप किसी पे भी चले जाओ, आपको कोई अच्छे मार्क्स नहीं दिलवा सकता। ठीक है, बजाय वो 3 घंटे का पेपर अगर मिल जाए तो। ठीक है, और वो पेपर मिल ही नहीं सकता, तो क्या क्या बातें कर रहे हैं ऐसी। तो 8 बजे आप उठ रहे हो, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया टाइम टेबल है। 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा आपने फिजिक्स पढ़ी, या अपना वो सब्जेक्ट पीसीएम का वो सब्जेक्ट जो आपको लग रहा है कि यार मजा आ जाता है पढ़ के, मतलब तंदुरुस्ती आ जाती है। तो भैया मुझे फिजिक्स आती है पढ़ के, तो मैंने फिजिक्स लिख दिया, बाकी आपकी मर्जी। 1 घंटा पढ़ना है, वही 55 मिनट पढ़ना है, 5 मिनट का ब्रेक लेना है, म्यूजिक सुनना है, फ्रेश होना है। फिर 9 से 10 फिर 1 घंटा फिजिक्स या केमिस्ट्री। अगर आपको लगता है कि मैं 1 घंटा नहीं पढ़ सकता कोई भी सब्जेक्ट लगातार, तो आप अगले घंटे में केमिस्ट्री उठा लो, मैथ उठा लो, जो आपको सही लगे। ठीक है, मैथ को मैंने बहुत नीचे रखा है, जानबूझ के रखा है, बताऊंगा। तो आप केमिस्ट्री या मैथ फिजिक्स जो मर्जी आपको लग रहा है 1 घंटा फिर वो करो। अब 1 घंटा देखो ब्रेकफास्ट करना है, मतलब उन्होंने लगातार 2 घंटे पढ़ने, जिसमें 5-5 मिनट का ब्रेक लेना है। फिर 1 घंटे का बढ़िया करके ब्रेक लो। इस 1 घंटे के ब्रेक में हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, या आधा घंटा सो के फ्रेश होके नींद निकाल ली, और ब्रेकफास्ट तो करना है, अभी करना है, खाना भी तो खाना है, नहीं तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। फिर 11 से 12 आराम से छत में चलेगा, धूप सेक रहा है, और अगर मान लो कोहरा आया हुआ है तो घर में बैठ के आराम से पढ़ोगे। फिर 11 से 12 फिजिक्स पढ़नी है, क्योंकि हमने 3 घंटे की पढ़ाई करी फिजिक्स की। फिर 12 से 1 केमिस्ट्री। तो ऐसे आपने 2 घंटा इधर पढ़ा, 1 घंटा का ब्रेक लिया, फिर 2 घंटे आपने इधर पढ़े, 1 घंटे का देखो ब्रेक लिया, इसमें आप नींद निकाल लो, सो लो यार 1 घंटा सो रहा। ठीक है, अब 8 घंटे सो रहे, 8 बजे उठ रहे हो, फिर 1 घंटा सो रहे हो, ऊपर क्या चाहिए। इसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि मोस्टली पीसीएम के स्टूडेंट 3 घंटा ट्यूशन जाते होंगे। तो देखो 2:30-2 बजे से मोस्टली लोगों के ट्यूशन स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 4 घंटे का मैंने ट्यूशन का टाइम लगाया। 3 घंटे होते हैं वैसे, 1 घंटा रेस्ट भी करने को मिलेगा, उसके बावजूद भी फिर और रेस्ट करोगे, क्योंकि 3 घंटे आप पढ़ा के आ रहे हो, थोड़ा थकान होगी, या शायद कुछ बच्चे थोड़ा खेलते भी होंगे, और खेलना भी जरूरी है, देखो 1 घंटा भी निकालना है खेलने के लिए। इसके बाद सीधा आप 7 बजे पढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। अगर आप स्टूडेंट ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, और फिर आके आराम भी कर रहे हो, अच्छा खासा गैप है, मतलब आप अपने शरीर को किसी तरीके से देखो इतना कष्ट नहीं दे रहे हो। ठीक है, जितना पढ़ रहे हो उतना रेस्ट भी ले रहे हो, तो शरीर को वो एक तरीके से ऐसा नहीं होगा कि अरे बहुत पढ़ रहा है यार, थकान हो गई, अब थकान, ऐसा नहीं होगा। 7 से 8 एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब आपको ये 1 घंटे में जो ऊपर के टॉपिक है जो आपने पढ़ाई को रिविजन कर देना है। फिर 9 बजे से 10 बजे, क्योंकि 8 से 9 खाओ पियोगे, थोड़ा टीवी देख लोगे, फोन चला लेना आधा घंटा। 9 से 11 वही 1 घंटे पढ़ना है, 5-5 मिनट का गैप लेना है। मैथ करनी है आपको, मैथ रात में करोगे थोड़ा माइंड भी चलेगा, नींद इतनी जल्दी नहीं आएगी, इसलिए मैथ मैंने सबसे एंडिंग में लिया, बाकी आपकी मर्जी। तो ये टाइम टेबल फॉलो कर लोगे ना, और ये पॉइंटों के साथ, तो मजाक नहीं कर रहा, 2 महीने में इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे कि यार भैया तैयारी मेरी अच्छी होगी। ठीक है, अब मैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि भैया हमें जाना कैसे है, कहाँ जाना है, तो आप नहीं जा पाओगे। तो ये टाइम आ चुका है, 2-3 दिन बने हैं, और ये नहीं करना, ठीक है, जैसे टॉपिक एवरीडे, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो पूरे 1 हफ्ते का पहले से बना के तैयार कर लेंगे, नहीं ये नहीं करना यार, 1 हफ्ते का नहीं बनाना, क्योंकि क्या होगा कभी कभी फिर शायद आपसे नहीं फॉलो भी होगा। आप 5 टॉपिक लिख रहे हो, शायद आप 4 ही कर पाओ, कोशिश 5 की करना। फिर आपके वो जब टॉपिक बिगड़ता है ना, वो सारा प्लान कैंसिल होता है, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। इसलिए रोज अपने हिसाब से 5 से 6 टॉपिक बनाओ,
चैप्टर कवर करो। और अगर आपने किस तरीके से नंबर लेके आने, मतलब ठीक है, लास्ट 3 मंथ में मैंने वीडियो बनाई थी, अब वो 2 मंथ के हिसाब से भी काम चल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री की। वो अगर वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे विजिट करो एक बार यार, वीडियो बहुत बढ़िया है। 2022 के सॉल्यूशन फिजिक्स केमिस्ट्री के बना रखे, वो भी देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, वो भी देखो। और अभी तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो कर दो, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में एक से एक वीडियो आने वाली है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।